Assalamu alaikum students, hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. Today's lecture is chapter number 8 Organization of School Activities. Students, हमने जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था कि स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में करवाई जाती हैं जो बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं। यहाँ हम पढ़े थे रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के बच्चों के डेवलपमेंट में कौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो अपना किरदार अदा करती हैं। उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले एथलेटिक्स, लिटरेरी एक्टिविटीज़, एक्सर्शंस, क्लब्स एंड सोसाइटीज़, स्टूडेंट्स हॉबीज़, ग्राफिक एक्टिविटीज़। एथलेटिक्स में हमने पढ़ा कि इसमें स्पोर्ट्स आता है, एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, रॉप पुलिंग, रेस। लिटरेरी एक्टिविटीज़ यानी कि अदबी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें बज़्म अदब, स्पीच कॉम्पिटिशन है। एक्सर्शंस यानी कि बैरूनी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें स्कूल की ट्रिप्स हैं, लॉन्ग ट्रिप्स हैं, एक्सर्शंस सेमिनार्स वगैरह हैं। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में आता है बॉय स्काउट्स, गर्ल्स ड्रामेटिक क्लब, साइंस सोसाइटी, फोटोग्राफिक सोसाइटी। स्टूडेंट्स हॉबीज़ जो बच्चों के मशागिल बहुत अहम है हमारे पास, उसमें आता है स्टैम्प कलेक्टिंग, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग। ग्राफिक एक्टिविटीज़ में हमारे पास आता है क्लास मैगजीनिंग, हैंड राइटिंग, ऐसे कॉम्पिटिशन। अब हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे। एथलेटिक्स से मुराद है जिस्मानी जो वर्जिश होती है, इनके जिस्मानी खेल जो खेले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, रॉप पुलिंग एंड रेस क्रिएट फिजिकल फिटनेस इन द स्टूडेंट्स। दीज क्रिएट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट्स। यहाँ आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि विच क्वालिटीज़ आर क्रिएटेड इन द स्टूडेंट्स बाय एथलेटिक्स। कि एथलेटिक्स के जरिए कौन सी क्वालिटीज़ हैं बच्चों में जो ग्रो अप होती हैं वो है, यहाँ से आप इसका आंसर लेंगे। दीज क्रिएट द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट्स: फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम स्पिरिट, पेशेंस, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। यहाँ तक इसका आंसर होगा। यानी कि ये बच्चों में कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं कि फिजिकल फिटनेस, जिस्मानी तौर पर बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि उसमें आता है कि एक जो स्पोर्ट्समैन के जो खिलाड़ी है उसमें कैसा जज्बा होना चाहिए, उसकी कैसी खुसूसियात होनी चाहिए। टीम स्पिरिट कि आपस में हम टीम में खेल रहे हैं तो उसका क्या स्पिरिट होना चाहिए। पेशेंस, सब्र, कोऑपरेशन, इत्तेहाद, कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना। एथलीट्स लाइक हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल मैचेस एंड रेसेस मेक द स्टूडेंट्स मोटर स्किल एक्टिव। Athletics sharpen the mental capabilities of the students. These activities create patience, tolerance, discipline and cooperation in the students. Athletics create team spirit and sportsmanship in the students. यहाँ आपके पास दूसरा एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि what is the importance of athletics। अब एथलेटिक्स के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक आ गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरेरी एक्टिविटीज। लिटरेरी एक्टिविटीज लाइक बज़्म अदब एंड स्पीच कॉम्पिटिशंस। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं विच एक्टिविटीज आर लिटरेरी एक्टिविटीज। तो यहाँ से इसका आंसर होगा यहाँ तक, और उसके बाद लिखें write down the importance of literary activities तो इसका आंसर होगा यहाँ से eliminate hesitation from students personality, these create confidence in the students, these enable the student to grasp information, arrange this information and present this information in a convincing way. Literary activities include buzz adab, speech competition and educational trips, etc. These activities make the students confident and bold, encourage the students to collect information about various topics, enable the students to organize thoughts in a nice manner, learn the tactics of impressive communication. टेक्टिक्स से मुराद हमारी वो जो खसूसियात हैं जो हमारे इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन में जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ तक आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा, और वैसे ये पूरा जो नोट है इस पर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन
ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन लिटरेरी एक्टिविटीज। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर आपकी बुक के नेक्स्ट पेज यहाँ तक होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सर्शंस। एक्सर्शंस आर द राइट लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रिप्स अरेंज बाय द स्कूल्स। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एक्सर्शंस, और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। आगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सर्शंस, और यहाँ से इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि दीज इंक्लूड एजुकेशनल ट्रिप्स, वन डे लॉन्ग ट्रिप्स, दीज इक्विप द स्टूडेंट्स विद द फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर रिपीटिशन है, इसको कट कर दीजिए। दिस और ये वर्ड है दीज रिफ्रेश द स्टूडेंट्स माइंड एंड दे गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टीडियस एकेडमिक टास्क, दीज एडिड टू द स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज। आगे आता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज। तो क्लब्स एंड सोसाइटीज का रोल क्या है? डिफरेंट क्लब्स and societies arranged by the school create a sense of cooperation in the student. These clubs and societies equip the students with various skills which can be helpful for them in their future life. These activities in these clubs and societies works a direction for students for their future profession selection. यहाँ तक इसका आंसर है, और ये आपको बताता है कि अब क्लब्स का मकसद क्या होता है। बेसिकली क्लब में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उनमें कोई ना कोई जो है वो मशागिल रखे जाते हैं। जैसे इसमें बॉयज़ स्काउटिंग है, गर्ल्स गाइडिंग है, तो ये भी क्लब का पार्ट होता है। साइंस सोसाइटी भी आता है इसमें, फोटोग्राफिक क्लब भी आता है, स्कूल बैंड भी आता है। ठीक है, तो बेटे ये जो तमाम जो एक्टिविटीज़ है ना वो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में आती हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ कैन हॉबीज take part in students development। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, हॉबीज इनहेंस द क्रिएटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, हॉबीज इंगेज द स्टूडेंट्स लेजर टाइम इन प्रोडक्टिव परस्यूट्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर होगा कि बच्चों की अपनी जो हॉबीज़ हैं वो, जैसे बच्चे गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, रीडिंग करना पसंद करते हैं, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ग्राफिक एक्टिविटीज़, ग्राफिक एंड रिटन एक्टिविटीज़ शार्पन स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। These activities help students in composing their ideas on paper. Handwriting competition initiate to beautify their handwriting। यहाँ से यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आपके MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। On the whole, it can be said that the co-curricular activities enhance students' personalities in all dimensions. Participating in co-curricular activities enables the students to utilize their physical energies in a productive way। यानी कि ये तमाम करिकुलर एक्टिविटीज़, इनका मकसद क्या है? स्टूडेंट्स को हर तरह से थ्रू हर डायमेंशन तैयार करती हैं बच्चों को। ये बच्चों को इस काबिल बनाती हैं कि वो जिस्मानी तौर पर भी जो है वो बेहतर तौर पे अपने काम अंजाम दें। द स्टूडेंट्स बॉडी गेट्स स्ट्रेंथेंड एंड ऑल द मोटर मैकेनिक्स आर हार्मोनाइज्ड। कि बच्चों की जिस्मानी कुव्वत जो है वो इस काबिल हो जाती है कि बच्चे जो है वो किसी भी फील्ड में अपना काम बेहतर तौर पे अंजाम दे सकते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द करिकुलर एक्टिविटीज़ द स्टूडेंट्स लर्न सोशलाइजिंग, डिसिप्लिन, इमोशनल बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस। और ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके बच्चे क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर आपको इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि बाय पार्टिसिपेटिंग इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़ द स्टूडेंट्स लर्न सोशलाइजिंग, डिसिप्लिन, इमोशनल बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस। In this way, co-curricular activities are a must for students' multi-dimensional development। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट, माहौल एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़। माहौल और हम निसाबी सरगर्मियाँ। इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग अवेलेबल कंडीशंस इन विच अ थिंग और अ फेनोमेनन टेक्स प्लेस। इन्वायरमेंट से मुराद ऐसे भी कोई माहौल है जिसमें जो हमारी जो सराउंडिंग अवेलेबल कंडीशंस कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जो शराइत ज़रूरी हैं, और अ फेनोमेनन टेक्स प्लेस यहाँ जहाँ पर कोई वजूद आ सकता है। यहाँ पर आपने इन्वायरमेंट को डिफाइन करना है। डिफाइन
environment. These surroundings conditions are the key determination of the management of a process. Co-curricular activities are determined by following two types of environment. यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा है कि which activities are determined for environment. Which activities are determined by environment. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल फैसिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स इन द स्कूल डेवलपमेंट फेज ऑफ द स्टूडेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है सोशो कल्चरल पैटर्न, सोसाइटीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोशल फैसिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल्स इन द सोसाइटी. अब जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो है स्कूल की बिल्डिंग का. स्कूल की बिल्डिंग में वो तमाम जो चीज़ें आती हैं जो स्कूल की तरफ से सहूलियात मुहैया की जाती हैं. अब स्कूल की तरफ से सहूलियात मुहैया की जाती हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन भी आता है. और जब ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो डेवलपमेंट फेज बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुराद वो इन्वायरमेंट है जो हमारी सोसाइटी हमें प्रोवाइड करी, यानी कि जो हमारा घर या मुआशरा हमें दे रहा है. सोशो कल्चर पैटर्न्स कि जिसमें माशरती और सकाफती दोनों तर्ज की इन्वायरमेंट हमें मिलता है. सोसाइटीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमारे माशरे का तालीम और तरबियत में क्या उसकी तरफ क्या रुझान है. सोशल फैसिलिटीज़, हमारा माशरा में कौन सी सहूलतें दे रहा है. ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल्स इन द सोसाइटी, और हमारे माशरे में कौन से ऐसे ह्यूमन रिसोर्स से मुराद जैसे असातिज़ा हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये भी ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं. कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में किरदार अदा कर रहे हैं. स्कूल बिल्डिंग एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. स्कूल बिल्डिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल एटमॉस्फेयर स्कूल बिल्डिंग इन द फर्स्ट कंडीशन. इन द अरेंजमेंट ऑफ स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, के स्कूल की बिल्डिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अहम किरदार अदा करती है. इफ़ द स्कूल बिल्डिंग इज़ नॉट स्पेशियस इनफ, अगर स्कूल की बिल्डिंग इतनी जो है वो उसमें इतनी वसअत नहीं है, द अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर वुड बी इम्पॉसिबल, तो हम निसाबी सरगर्मियों को करना नामुमकिन होगा. कीपिंग दिस इन व्यू, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ इनलिस्टेड प्ले ग्राउंड टू बी ए स्पेशल फीचर ऑफ स्कूल बिल्डिंग. वज़ीर तालीम ने स्कूल की बिल्डिंग में खेल के मैदान को ज़रूरी करार दिया. स्कूल फैसिलिटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल की सहूलियात और हम निसाबी सरगर्मियाँ. द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैसिलिटीज़ इन स्कूल लाइक प्ले ग्राउंड एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंश्योर द वेल मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. स्कूल में प्ले ग्राउंड का होना या दूसरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का होना ये बताता है कि इस स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम पा रही हैं. यानी कि अगर किसी जगह पर ये तमाम चीज़ें मौजूद है, जैसे प्ले ग्राउंड है या इंडोर गेम्स का इंतज़ाम है या अदर एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जाती हैं जो बच्चों को जिस्मानी और जहनी तौर पे एक्टिव रखती हैं, तो वो वेल जो मैनेजमेंट है स्कूल की वो शो करती है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एलोकेटेड 30% ऑफ इस एजुकेशनल बजट टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी तालीमी जो बजट है उसका 30% खेलों की सामान एंड टू प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, और स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए जो सहूलियात मुहैया करनी है उनके लिए लगाया. ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल लाइक टीचर्स, हेड मास्टर एंड द स्टूडेंट्स मेक अ कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर द वेल मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल. कि स्कूल का जो हेड मास्टर है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स है किस चीज़ के लिए, स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों को बेहतर तौर पर चलाने के लिए. डेवलपमेंट फेज ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की तामीराती जो फेज़ है यानी कि जो एक वो टाइम जो गुजरता है बच्चों का. डेवलपमेंट फेज ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो अ की डिटरमिनेंट इन द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. इन हम निसाबी सरगर्मियों की वजह से बच्चे में डेवलपिंग फेज ऐसा आता है कि वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर नशोनुमा पाता है. सोशो कल्चरल पैटर्न्स फॉर्मुलेट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, के माशरती और सकाफती तर्ज अमल पर काम करने से बच्चों स्कूल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है इसमें वो चीज़ शामिल है. दीज पैटर्न्स डिटरमिन द मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल. ये जो पैटर्न्स हैं, इनके जो तर्ज अमल है, ये स्कूल की हम निसाबी सरगर्मी, जैसे हम कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर हम कल्चर लेते हैं या पंजाबी कल्चर लेते हैं, या उनकी कस्टम्स पर हम प्लेस जो है वो जो हमारे वो डायलॉग्स होते हैं, ड्रामास होते हैं, टैबलोस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, या हम उस लैंग्वेज में स्पीच कंपटीशन करते हैं, तो ये कल्चरल उसमें आता है. द स्कूल कैन अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑन द कंडीशंस प्री डिटरमिन्ड बाय द सोशल एंड ट्रेडिशंस. सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स
education. Social attitude towards education and training formulate the external environment of the co-curricular activities. कि बाहर का जो माहौल है उसमें माशरती रवैया क्या है एजुकेशन की तरफ. अगर वो माशरा एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो तमाम फैसिलिटीज़ देगा. अगर वो माशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, जैसा कि हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं उन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए हैं या स्कूल्स में बच्चे पढ़ भी रहे हैं लेकिन साइड बिजनेस पर उन्होंने जो है वो जानवरों को बांधा हुआ है, तो ये तमाम के तमाम उस माशरे पर डिपेंड करता है. लेकिन अगर माशरा ऐसा है जो तालीम को तरजीह दे रहा है तो वो अपने स्कूल में प्ले ग्राउंड्स भी रखेगा, वो उन प्ले ग्राउंड्स को बच्चों की फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करेगा, वो इंडोर एंड आउटडोर गेम्स ऑर्गेनाइज करवाएगा ताकि बच्चों की डेवलपमेंट जो बेहतर तौर पर हो सके. सोशल फैसिलिटीज़, माशरती सहूलियात आर द मेजर डिटरमेंट ऑफ द वेल मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. माशरा जो बच्चों को सहूलियात मुहैया करता है, जैसे प्ले ग्राउंड्स है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, खेलने की चीज़ें हैं, इंडोर गेम्स की चीज़ें हैं या आउटडोर गेम्स की चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो हम निसाबी सरगर्मियों को बेहतर बनाने में मदद देती हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल्स इन द सोसाइटी. अब ह्यूमन रिसोर्स जो हमने ऊपर पढ़ा कि टीचर्स, हेड मास्टर एंड स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं और ये प्ले अ पिवटल रोल इन द प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ विल बी हेल्ड इन स्कूल विच वुड बेनिफिट द सोसाइटी. इससे मुराद ऐसे स्किल्स हैं जैसे अब हम बुलेटिन मजमून नवीसी का मुकाबला करते हैं, बज़्म अदब होता है या हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह होता है, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, आगे जाके बच्चे माशरे में बेहतर शहरी इन स्किल्स के बिहाव पर साबित हो सकते हैं. यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट अ नोट ऑन. लॉन्ग क्वेश्चन आपका, राइट अ नोट ऑन एनवायरनमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. इसका आंसर आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक लेना है. उसके बाद आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ लिख कर आपने इस तरह से चार्ट नहीं बनाना, आपने इनको पॉइंट्स में लिख देना है. जैसे पॉइंट 1 इस तरह से हेडिंग देकर आपने इनको पॉइंट्स में लिख देना है, इस तरह से चार्ट नहीं बनाना. उसके बाद आपने इनको डिफाइन करना है. स्कूल बिल्डिंग को यहाँ से लेकर आपने डिफाइन करना है इम्पॉसिबल तक, आगे इसको कट कर दीजिएगा. स्कूल फैसिलिटीज़ को आपने यहाँ से लेकर पहले करना है एक्टिविटीज़ तक और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अलोकेटेड इट्स एजुकेशनल बजट टू सपोर्ट इक्विपमेंट एंड टू प्रोवाइड देयर फैसिलिटीज़, यहाँ तक. ठीक है, बाकी कट कर दीजिएगा. ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्कूल ही कंप्लीट करना है. डेवलपमेंट फेज ऑफ द स्टूडेंट ये भी कंप्लीट करना है. सोशो कल्चरल पैटर्न्स ये भी कंप्लीट करना है आपने. सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन यहाँ आपने यहाँ से लेना है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक. सोशल फैसिलिटीज़ भी आपने पूरा करना है एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल्स इन द सोसाइटी भी आपने कंप्लीट करना है. जो हमारे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये हम निसाबी सरगर्मियों का तलबा के नशोमा में किरदार, वो यहाँ से लेंगे. हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की हम अगीर हम अजात भरपूर नशोमा बहुत अहम है, मदरसा इनके मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार है. यहाँ से लेकर आपने इनको पहले यहाँ तक करना है. उसके बाद इस लाइन से लेकर आपने यहाँ तक, फिर अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ इजहार कर सकें. उसके बाद तालीमी और तफरीही सफ़र के ज़रिए यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर क्लब और सोसाइटियों की तरफ आएगा. यहाँ से लेकर आपने लीडर बनने की स्लाइड पैदा होती है. अब यहाँ पर आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तुलबा की ज़ाती दिलचस्पियाँ हम निसाबी सरगर्मियों में कैसे मुआवन साबित होती हैं. इसका आंसर आपने यहाँ से लेना है. इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा और इसको आप लेकर जाएंगे यहाँ तक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया. उसके बाद आपने इस टॉपिक को लेना है. थर्ड आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा माहौल और हम निसाबी सरगर्मियाँ. यहाँ पर आपके पास पहले आपने डिफाइन करना है कि माहौल इर्द गिर्द के हालात जो वाक़या किसी सरगर्मी के चारों तरफ मौजूद होते हैं. ये हालात जोग्राफी, माशरती, माशी, इंसानी, सकाफती सोलों पर मबनी होते हैं. मदरसा में किसी भी काम को अंजाम देने के लिए माहौल दो तरह का होता है, यानी मदरसे का अंदरूनी माहौल और मदरसे का बैरूनी माहौल. मदरसे के अंदरूनी माहौल में मदरसे की इमारत, मदरसे मौजूद सहूलतें
मदरसे के बैरूनी माहौल में समाजी सकाफती इक़दार और रिवायात, तलबा के वालिदैन का रवैया, बसिलसिला तरबियत, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है और मुहारतें वगैरह शामिल हैं। उसके बाद आपने यहाँ से करना है, हम निसाबी सरगर्मियों के इंतज़ाम और उनकी इंतजाम में दोनों किस्म के माहौल असरअंदाज होते हैं। मदरसे में दूसरी सहूलतें मसलन यहाँ से लेकर मौजूद नहीं है, यहाँ से लेकर आपने मुश्किल हो जाएगा यहाँ तक करना है। उस बाद हमने निसाबी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में इंसानी वसाइल, इस पॉइंट को आपने यहाँ से लिखना है। किरदार अदा करते यहाँ तक इंतज़ामिया के अलावा असातिज़ा और उसके बाद तलबा के दिलचस्पी रुझानात, आपने इनको ऐड कर लेना है। मदरसे के अंदरूनी माहौल के बरक्स बैरूनी माहौल, यहाँ से लेकर आपने मुदाखलत का बायस बनता है। मसलन वालिदैन का तालीम के बारे में रवैया अगर सरगर्मी के नुकात मुनासिब करता है, अगर तलबा को किसी तालीम तफरीह सफ़र ले जाना चाहते हो तो वालिदैन का रवैया इस प्रोग्राम को मुतासिर करेगा। बाज़ वालिदैन अपने बच्चों को इस किस्म के सफ़र पर भेजने को तैयार नहीं होंगे, वो उसको फजूल तसव्वुर करेंगे कि सफ़र वक्त की बर्बादी है, या कहेंगे कि इंतज़ाम साहब अपनी ज़ाती सैर तफरीह के लिए वालिदैन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बैरूनी माहौल की बासमाजी और सहाफ़ती इक़दार, सकाफ़ती इक़दार, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद गर्ल्स के मदरसे का अंदरूनी और बैरूनी माहौल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं, निसाबी सरगर्मी का फ़र्क भी बता दिया। उसके बाद आपने आना है इन लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में फ़र्क, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में क्या फ़र्क है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ इसका आंसर है। यहाँ से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम निसाबी सरगर्मियों के इंतज़ाम की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम बज़्म अदब के इनेकाद के लिए किस किस्म के इंतज़ामात की ज़रूरत होती है। बज़्म अदब के लिए पहले आप लेंगे अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ, उसके बाद आप यहाँ से इस आंसर को दोबारा यहाँ से लेंगे और यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लेंगे। ऑलराइट। और उसके बाद मदरसे का अंदरूनी माहौल, मदरसे के अंदरूनी माहौल के बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा, पहले आप इसका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन का लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद मदरसे के अंदरूनी माहौल को हम लेंगे यहाँ से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक। समाजी और सकाफती इक़दार क्यों कर हम निसाबी सरगर्मियों पर अपना असरात मुरत्तिब करती हैं, तो इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 था। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की आगे सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, स्कूल इज़ अ पैनोरामिक सेटिंग, academic activities are related to the core curriculum, administrative activities are related with running of the school as an institution. उसके बाद curricular activities are held inside the classroom. School aims at multi-dimensional. उसके बाद यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा nourishment. Kinesthetic energy is related with physical skills. Civic sense is related with the training of social behavior. Co-curricular activities help in achieving the objectives of curriculum. Motor energy is related with physical energy. A sound body keeps a sound mind. Games are important. Co-curricular activity. Excursion means long and short school trips. ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है स्कूल इज़ अ पैनोरामिक सेटिंग। बेसिकली स्कूल organizes 3 types of activities:
Academic activities are related to the core curriculum. These activities can be called classroom activities. These are connected with teaching and learning process held in classroom settings. Dash, check the abilities. Academic activities. Schools aims at multidimensional nourishment of the students. Dash activities make the students healthy and wealthy. Co-curricular एक्टिविटीज वाइडन यानी कि वुसअत देती है मेंटल हॉरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स. को-करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी साउंड यानी मजबूत मेंटली. को-करिकुलर एक्टिविटीज आर अ सोर्स ऑफ सोशल एडजस्टमेंट. दीज क्रिएट अ सोशल adaptability. Co-curricular activities give knowledge about vacations. Vacation से मुराद है पेशा वराना जो हमारे आगे फील्ड्स आती हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रू फॉल्स जिनको हमने देखना है. को-करिकुलर एक्टिविटीज नॉट रिलेट टू द रनिंग ऑफ स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन. तो ये फॉल्स है क्योंकि ये बेस स्कूल पर करती हैं. को-करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड द ऑफिस वर्क रिलेटेड इन द स्कूल. ये भी फॉल्स है. स्कूल एम्स एंड मल्टी डायमेंशनल नरिशमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ये ट्रू है. को-करिकुलर एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट इन स्कूल इन मैनी वेज. ये भी ट्रू है. द बेस्ट परस्यूट ऑफ स्टूडेंट्स इज देयर नॉट लेयर टाइम. तो ये फॉल्स है. ये ट्रू है. फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. तो 7th ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू है. स्टूडेंट्स डोंट वांट टू सिट स्टिल. ये भी ट्रू है. दिस बैलेंस कैजुअल इफेक्ट डज नॉट स्टूडेंट्स हेल्थ पॉजिटिवली. ये फॉल्स है. द फेमस प्रोवर्ब सेज एन एम्प्टी माइंड इज नॉट डेविल्स प्लेस. तो बेसिकली एम्प्टी माइंड ही डेविल प्लेस होता है. तो 10th ऑप्शन है वो फॉल्स है. को-करिकुलर एक्टिविटीज डू नॉट क्रिएट स्पोर्ट्समैनशिप इन द स्टूडेंट्स. ये फॉल्स है. और उसके बाद ग्राफिक एंड रिटन एक्टिविटीज डू नॉट शार्पन स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी. तो ये भी फॉल्स है. उसके बाद हम आते हैं मैच द कॉलम्स एंड राइट आंसर्स इन कॉलम सी. कुरिकुलर एक्टिविटीज से मुराद कौन सी एक्टिविटीज हैं? कुरिकुलर एक्टिविटीज से मुराद हैं एकेडमिक एक्टिविटीज, को कुरिकुलर एक्टिविटीज से मुराद हैं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास. को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हमने कर दिया एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ, कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को, और को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को जो हमने कर दिया मैच किसके साथ? बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास के साथ. काइनेस्थेटिक एनर्जी, काइनेस्थेटिक एनर्जी से मुराद क्या है? मोटर एनर्जी. साउंड बॉडी, साउंड बॉडी को हम मैच करेंगे साउंड माइंड के साथ. सेल्फ एफिशिएंसी, कॉन्सेप्ट अबाउट सेल्फ, प्ले व्हेन इट्स टाइम टू प्ले एंड स्टडी व्हेन इट्स टाइम टू स्टडी. इट्स मीन बैलेंस रूटीन. हॉबीज इंश्योर प्रोडक्टिव यूज ऑफ लेयर टाइम. हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में हमारे पास ऑप्शन आती है ग्राफिक एक्टिविटी. क्रिकेट, क्रिकेट हमारे पास है एथलेटिक्स के तौर पर. बज़्म अदब, बज़्म अदब हमारी किस एक्टिविटी में आता है? लिटरेरी एक्टिविटी में. टीचर्स, टीचर्स बेसिकली क्या है? ह्यूमन रिसोर्स. स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट है. इन तमाम आंसर्स को आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है. आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स
आपकी बुक के पीछे मौजूद हैं, आपके एक्सरसाइज के भी मौजूद हैं, और ये जो आपके डिटेल्स आंसर्स हैं ये मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवा चुकी हूँ। इनको आपने अपनी बुक से अच्छी तरह याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।